चैप्टर स्टार्ट होता है। हमें दिखाया जाता है एंटस को, जो कि सेज स्टोन को ढूंढने के लिए आई होती है और हम लोग देखते हैं कि उस जगह पे काफी तरीके के मॉन्स्टर होते हैं, पर फिर भी वो सेज स्टोन को ढूंढने के लिए उन केव्स में चली जाती है। यांग बताता है कि ये लोग मॉन्स्टर से बात कर सकते हैं और मुझे भी इनकी ये टेक्निक सीखनी होगी ताकि मैं बीस्ट आर्मी से लड़ सकूं। एंटस वहाँ पे अलग अलग जगह पे सेज स्टोन ढूंढ रही होती है, तभी उसकी मेमोरी में से एक पजल निकलता है और वो उस जगह पे सॉल्व हो जाता है। जिसके बाद वहाँ पे एक सीक्रेट डोर ओपन होता है जहाँ पे मास्टर डेमन बाहर आ जाता है। मास्टर डेमन बोलता है कि तुमने मेरा गिफ्ट ढूंढ लिया, तुम बहुत ज्यादा ही लकी हो। मास्टर डेमन बोलता है कि तुम तो सेसिल फैमिली से हो, क्या तुम लोगों को मेरी बुक मिली थी? मुझे तो लगा था कि इस बार स्टार ब्लू के लोग कुछ मिरेकल करके दिखाएंगे। जिसके बाद यांग ट्रांसफॉर्म होता है और वो बताता है कि मैं हूँ ब्लू स्टार से और मुझे ही आपकी वो बुक मिली थी। डेमन बोलता है कि तुम्हारी एबिलिटी काफी ज्यादा अच्छी है, आखिर तुम्हारा नाम क्या है लड़के? यांग बोलता है कि उसका नाम है युआन। जिसके बाद हम देखते हैं युआन को, जिसे छींक आ रही होती है और वो बोलता है कि आखिर अब मुझे कौन याद कर रहा है। डेमन यांग से बोलता है कि मैं तुम्हें सेज स्टोन देने से पहले तुमसे कुछ दिनों तक बात करना चाहता हूँ। यांग बोलता है कि तुम सिर्फ एक प्रोजेक्शन हो, फिर भी तुम्हें बात करनी है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं उन्हें 1 घंटा हो गया होता है बात करते हुए और यांग काफी ज्यादा थक जाता है। यांग बोलता है कि मास्टर सेज स्टोन। जिसके बाद डेमन बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो, इसलिए अब तुम तैयार हो जाओ उस सेज स्टोन के लिए। जिसके बाद वो एक बॉक्स को ओपन करता है। वो बताता है कि ये है सेज स्टोन, इसके अंदर काफी ज्यादा मिरेकलस पावर भरी हुई है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है सेज स्टोन का सीन, जहाँ पे यांग उसे पकड़ने की कोशिश करता है पर वो उसे पकड़ नहीं पाता है। सेज स्टोन उसके हाथ से आर पार हो जाता है तो डेमन बोलता है कि मुझे बिल्कुल भी मत कहना कि सेज स्टोन तुमसे नफरत करता है। यांग बोलता है कि यहाँ पे कोई आ रहा है, जल्दी से छुपो, तो डेमन छुपने से मना कर देता है। वो बोलता है कि मैंने इतने सालों से इंतजार किया था इसके लिए। जिसके बाद यांग उस जगह को पूरी तरीके से ब्लॉक कर देता है। जिसके बाद वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंटस के अंदर, जहाँ पे कोई उससे बोलता है कि मिस एंटस, आखिर यहाँ पे आप क्या कर रही हो? हम देखते हैं वहाँ पे ब्राइट बेस सिटी के लॉर्ड का बेटा होता है जिसका नाम होता है डुरेंट कैथ। यांग बताता है कि ये एक एंटस का फॉलोवर है और ये एंटस से शादी करना चाहता है। एंटस बोलती है कि क्या तुम्हें इससे कुछ लेना देना है? कैथ उसका रास्ता रोकता है और वो बोलता है कि अब तुम ऐसा एक्ट करना बंद करो और मेरी बात मान लो। जिसके बाद कैथ ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक बेस ड्रैगन के अंदर और वहाँ पे एंटस भी उसके ऊपर अटैक कर देती है। कैथ वहाँ पे अपनी ड्रैगन फायर यूज करता है और उसके उस अटैक को नलीफाई कर देता है। कैथ बोलता है कि अगर तुमने मेरी बात सारी अच्छे से सुनी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। एंटस बोलती है कि जो तुम मेरे संग करना चाहते हो मैं वो नहीं करने दूंगी, चाहे मुझे मरना पड़े इसके लिए। जिसके बाद वो उस आग के अंदर कूद जाती है। कैथ बोलता है कि आखिर इस लड़की के दिमाग में क्या चल रहा है, अगर ये इसके अंदर कूदी तो ये मर जाएगी। जिसके बाद वो उसके अंदर कूद जाता है उसे बचाने के लिए। कैथ बोलता है कि एंटस पूरी तरीके से जल के खाक हो गई। तो उसका एक साथी बोलता है कि ऐसे फॉलन नोबल बहुत सारे होंगे उनकी सिटी के अंदर। यांग बोलता है कि अब मुझे इस समय से डुरेंट कैथ की तरह एक्ट करना होगा। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है और वो बोलता है कि ये तो कितना वेस्ट ऑफ टाइम था। जहाँ पर कोई बोलता है कि तुम इतनी दूर है फिर भी तुम्हारा वो काम नहीं हो पाया और तुमने यहाँ तक कि एंटस को भी मार दिया। जहाँ पे कैथ बोलता है कि आखिर तुम कौन हो, आखिर तुम मेरे बीच में अपनी टांग क्यों अड़ा रहे हो? जहाँ पे वो बोलता है कि मैं तो एक सिर्फ नॉर्मल मर्सिनरी हूँ। यांग बताता है कि डोरेंट की मेमोरी के हिसाब से इसका नाम है डुअल ब्लेड किलर और ये एक क्रिमिनल है ब्राइट बेस का। डुअल ब्लेड बोलता है कि मैं तुमसे यहाँ पे बदला लेने आया हूँ, तुम्हारे फादर का। कैथ का साथी बताता है कि अब शायद इसकी रैंक 3 होगी। जिसके बाद डुअल ब्लेड उनके सामने से ही गायब हो जाता है और वो कैथ के ऊपर अटैक कर देता है, बट कैथ बच जाता है यांग के रिफ्लेक्सेस की मदद से। डुअल ब्लेड बोलता है तो तुम मेरी मूवमेंट देख सकते हो। कैथ बोलता है कि तुम प्रिडिक्शन का नाम जानते हो। तभी वहाँ की जमीन हिलने लगती है तो कैथ बोलता है कि आखिर ये क्या है। हम देखते हैं डेमन को, जो कि कैथ के पास आता है और उसे आंख मारता है। डुअल ब्लेड बोलता है तो अच्छा, सेज स्टोन अभी भी यहाँ पे है, मैं तुम सबको मार दूंगा। जहाँ पे कैथ का साथी कैथ से बोलता है कि हम दोनों इसे संभाल लेंगे, आप जाओ पेट्रियार्च को बुला दो। जहाँ पे उनमें से दूसरा बोलता है कि तुम मास्टर को लेके यहाँ से दूर चले जाओ क्योंकि मुझे मरने से डर नहीं लगता और तुम्हारी बहन अभी भी तुम्हारा घर पे इंतजार कर रही है। डेमन बोलता है कि यहाँ पे अब काफी ज्यादा अच्छी फाइट होने वाली है क्योंकि यहाँ पे 2 लोग रैंक 3 के हैं और 2 लोग रैंक 2 के। हम लोग देखते हैं डुअल ब्लेड को, जो कि उस सेज स्टोन को उठाने जा रहा होता है पर वो भी उसे नहीं उठा पाता। कैथ बोलता है तो इसका मतलब तुम्हारे नसीब में भी सेज स्टोन नहीं लिखा, ये कैथ फैमिली की अमानत है। जिसके बाद कैथ के साथी भी अपनी बेस फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और वो डुअल ब्लेड के ऊपर अटैक कर देते हैं। पर डुअल ब्लेड रैंक 3 का होता है जिसकी वजह से वो उनके ऊपर भारी पड़ रहा होता है और वो उसके
उसके एक मेंबर को काफी ज्यादा इंजर्ड भी कर देता है। तभी उनका साथी उसकी एक ब्लेड को रोकता है और वो बोलता है कि मास्टर अब अपनी ड्रैगन ब्रेथ यूज करो और इसे जला दो। कैथ अपने ड्रैगन ब्रेथ यूज करता है पर डुअल ब्लेड उसके अटैक को डॉज कर देता है। हम लोग देखते हैं डेमोन को जो कि वहाँ से निकलती हुई एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और वो फिंगर पॉइंट करके आसमान की तरफ उसे ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। डेमोन बोलता है कि मैंने इतने समय के बाद जाके आसमान को देखा है। डेमोन बोलता है कि लालची इंसानों, जल्दी से तुम यहाँ पे आओ, तुम जितने ज्यादा होगे उतना मेरे लिए अच्छा होगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कुछ मिथिकल क्रीचर्स का सीन जहाँ पे वो लोग अपनी डायरेक्शन मोड़ लेते हैं उस ब्लास्ट की तरफ। वहाँ पे कुछ लोग बताते हैं कि उस पिंक बीम ने काफी सारे लोगों को और कुछ बीस्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है और वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर थी, जरूर वहाँ पे कोई ना कोई ट्रेजर होगा क्योंकि हमसे ज्यादा सेंसिटिव बीस्ट होते हैं ट्रेजर के लिए। डेमोन बोलता है कैथ से कि तुम मेरी बातें अच्छी तरीके से सुनो वरना मैं बता दूंगा कि तुम एक ह्यूमन हो। कैथ बोलता है कि ये सब तुमने किया सेज स्टोन। डेमोन बोलता है कि आखिर तुम्हें मेरी आइडेंटिटी कैसे पता चली। कैथ बोलता है कि मैं तुम्हारे संग बात करने के लिए तैयार हूँ। डेमोन बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इन सब की लड़ाई करो और जितने ज्यादा लोग मरेंगे मैं उतना ज्यादा खुश होऊंगा। यांग बताता है कि सेज स्टोन मरे हुए लोगों की पावर एब्जॉर्ब करना चाहता है और वो चाहता है कि जिसकी मदद से वो यहाँ से भाग सके और ये बिल्कुल फिट होता है मेरी रिक्वायरमेंट के अंदर। कैथ का साथी बोलता है कि मास्टर कुछ देर और वेट कीजिए, लॉर्ड स्नेक यहाँ पे आने वाले हैं जिसके बाद वो इसे मार देंगे क्योंकि वो रैंक 4 तक के हैं। डुअल ब्लेड वो नाम सुन के बोलता है कि तुम लोग आज लकी हो, मैं तुम्हें नहीं मार रहा हूँ पर मैं तुम लोगों को देख लूंगा। जिसके बाद वो वहाँ से भागने लगता है, तभी सेज स्टोन उसके ऊपर अटैक कर देता है। कैथ का साथी बोलता है कि हमें क्या जाके उसे चेक करना चाहिए कि वो मर गया या नहीं। यांग बोलता है कि मुझे पता है कि ये सेज स्टोन ने किया है और वो इसे अपना टूल बनाना चाहता है और इसे काफी ज्यादा पावर्स दे रहा है वो। जिसके बाद हम लोग देखते हैं डुअल ब्लेड को अनलिमिटेड रिकवरी की एबिलिटी मिल गई होती है। डुअल ब्लेड बोलता है कि मेरे पास अब अनलिमिटेड रिकवरी की एबिलिटी है और अब मैं तुम लोगों से नहीं डरता। क्या तुम लोग एक संग आना चाहते हो मेरे पास? आ जाओ, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा आज। जिसके बाद यांग अपने साथी के हाथ की नाइफ निकालता है और वो आसमान की तरफ फेंक देता है जो कि एक मिथिकल क्रीचर को लगती है और वो नाइफ उसके पास वापस आ जाती है। जिसके बाद कैथ उसकी नाइफ को डुअल ब्लेड को वापस कर देता है। जिसके बाद वहाँ पे एक काफी बड़ा इलेक्ट्रिक शॉक आके डुअल ब्लेड को लगता है। कैथ का साथी बोलता है कि क्या ये अभी भी जिंदा बचेगा, तो कैथ बोलता है कि हमें खड़े रह के देखना चाहिए। डुअल ब्लेड बोलता है कि मैं आज यहाँ पे हूँ और मैं काफी ज्यादा इनविंसिबल हूँ।